सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटस नॉलेज। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पहले वाले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, तो आज भी जो हम लोग हिंदी का जो है जो नेक्स्ट चैप्टर होगा और क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग जो आज करने वाले हैं। और जैसे कि आज आप लोग पिछले वाला जितना भी वीडियो था और क्वेश्चन बैंक का, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो के सेक्शन के बाद जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा वहाँ पे आप लोग जाइएगा, तो वहाँ पे जो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो है उसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वही हम लोग आज करने वाले हैं। तो यदि आप लोग नए हैं और तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ही मज़ेदार जो क्वेश्चन होगा वही हम लोग करने वाले, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नागरी लिपि सब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इससे आगे करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कि नाखून वाला जो आप लोग का चैप्टर है, कहानी से रिलेटेड है, और ये वाला करेंगे। और मंगू के बारे में जो हम लोग बात करेंगे कि वह जो अपनी बेटी को जो है ये कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, ये हम लोग चर्चा करेंगे। और जो है लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, ये हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, पूरा अच्छा तरीका से समझेंगे। ठीक, तो पूरा अंत तक देखते रहिएगा और आराम से देखते रहिए। और यदि आप लोग नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए इस वीडियो में, कि मंगू मंगू किसका बेटी थी। ये थी जो है आप लोगों को अभी बताने को, वल्ली अमाल की। ठीक ना, किसकी थी? वल्ली अमाल की इसके मंगू जो है बेटी थी। तो यहाँ पे वही हम लोग बात करेंगे कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। माँ जो है अपनी बेटी, जो कि मतलब कि उसका बेटी जो है बुरी तरह से मतलब कि बीमार थी, जिसके कारण उसके पास जो है रुपया नहीं थी, जिसके कारण जो उसको लगता थी पागल, एक तरह पागल थी। ठीक है, तो उसको जो है लगता था कि मतलब कि हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, इसके कारण जो हुआ अपना बेटी को जो है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे वही हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न था, क्या कारण था कि वह हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि पपाती पपाती जो है तमिलनाडु के एक गांव की महिला, पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वली अमाल की बेटी थी, पपाती। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पपाती जो है वह वली अमाल की बेटी थी। चलिए आगे देखते हैं। उससे बुखार आ गया था। ठीक ना, इसको जो है पपाती को जो है बुखार आ गया था। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, जब वली अमाल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई, जब वो जो गांव का एक हॉस्पिटल था, अस्पताल था, वहाँ पे जब उसको लेकर गया, किसको? जब वली अमाल उसे लेकर गांव के प्राइमरी, क्या है, गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई, तो वहाँ के डॉक्टर ने क्या कहा, वहाँ के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह 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 ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। जब वह मतलब गांव का एक हॉस्पिटल था जिसका नाम क्या था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको अगले दिन क्या बोले कि मतलब कि उसको बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बस वह क्या हुआ उसके बाद, बस वह पपाती को लेकर, क्या हुआ, बस वह पपाती को लेकर सुबह की बस से, क्या हुआ कि सुबह की बस से जो है नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गए। जब जैसे ही उसको डॉक्टर बोले, तो वह क्या हुआ कि मतलब कि सुबह ही वह सुबह के बस को पकड़ के बड़े अस्पताल की ओर चल पड़े। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मतलब कि दिखाने पहुंच गए। अब देखिए, माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांपी जाती थी। मतलब कि उसको जो है अस्पताल की व्यवस्था इस तरह से गड़बड़ थी कि मतलब कि उसको अंदर से डर आ रहा था। ठीक ना, तो वहीं पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन जो है कांप रही थी। ठीक ना, तो वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। वह जो है इसका वली अमाल जो है अस्पताल के लिए जो है गौशालाओं की उपमा, उपनाम एक तरह से होता है। ठीक ना, उपमा देती थी। ठीक ना, गौशालाओं की, जैसे कि आप लोग को गौशाला तो पता ही होगा, जिसमें गाय सब रहती है। ठीक ना, तो उसी तरह से उसको जो है
समझती थी, मतलब कि वहाँ पे बहुत ही गज्जन एक तरह से होता था, ठीक ना, प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उस मतलब कि उसको अंदर से इसी कारण से उसको डर आता कि मतलब कि उसको इसलिए जो है वो अपनी बेटी को जो है अस्पताल में भर्ती नहीं कराने चाहती थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि मंगू बिस्तर पर क्या है गौशाले की उपमा देती थी। उसके बाद देखिए, मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। मंगू जो है मतलब कि वली अमाल की बेटी, वह जो है बिछावन पर जो पखाना पेशाब कर देती थी। वह खिलाने पर ही वह खिलाने पर ही खाती थी। मंगू जो है वह जो है जब वली अमाल या कोई उसको खिलाती थी तभी वह खाती थी। उसके बाद देखिए, जब खिलाने पर ही खाती थी। मौजी क्या है, मौजी की मानता थी, मौजी की मानता थी कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे। उसको लगता था मतलब कि उसका कोई मतलब कि रिलेशन में था जिसका नाम क्या था, मौजी, ठीक ना। उसको लगता था कि मतलब कि अस्पताल में हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहता है, नर्स रहता है, मतलब उसका जो अच्छा तरीका से ख्याल रखेगा। वह इस तरह से उसको जो है इस तरह से बताता है और वली अमाल को ठीक कौरमा पूरा करेंगे। बिस्तर बिस्तर भीगे भीगने पर कौन उसके कपड़े, उसको मतलब इसका डर भी होता था वली अमाल को कि जब मतलब कि मंगू को अस्पताल में दे देंगे, ठीक दे देंगे, तो उसके बाद मतलब कि यदि वह जब बिस्तर पर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। वह मानती है कि मतलब कि यदि हम हॉस्पिटल में दे भी दे, यदि मतलब कि उसका जो है जो कपड़े और बिस्तर बदलेंगे कौन यदि भीग जाएगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए क्या बोलते हैं, मौजी के मन में इसी तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। मतलब कि कारण ये था कि वली अमाल जो है इसलिए अपनी बेटी को जो है अस्पताल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ पे घर पे तो हम सब चीज़ कर देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उसका ये सब काम कौन करेगा, उसको खाना खिलाना, और हो सके मतलब कि यदि बिस्तर पर पैखाना पेशाब या कुछ हो जाए तो कौन इतना जो है टेंशन लेगा। इस तरह का मतलब कि टेंशन को लेकर के वह जो है अपना बेटी को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करानी चाहती थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है तो ये आप लोग अपना से भी लिख सकते हैं, या इसको जो है आपका जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस तरह से मतलब कि वली अमाल और मंगू के बीच में जो है एक तरह से बात थी कि मतलब वो अपना बेटी को जो है हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। चलिए आगे देखते हैं कि लेखक द्वारा नाखूनों क्या है, कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। मतलब कि यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। चलिए आगे देखते हैं कि कहाँ तक मतलब कि इसको जो है नाखून को जो है अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, वही हम लोग इस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेखक देखिए, लेखक क्या बोलते हैं, लेखक मनुष्य के नाखून को अस्त्र के रूप में देखकर निराश हो जाता है, ठीक ना। लेखक जो है मनुष्य के नाखून को देखकर अस्त्र के रूप में निराश हो जाता है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं लेखक जी, कि लेखक नाखूनों को क्या है, कि लेखक नाखूनों को प्रतीकात्मक प्रयोग को क्या है, कि प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है, कि लेखक प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि यह उसकी क्या मानव की यह उसके पाश्विक मतलब कि पहले का जो एक जनरेशन होता है, ठीक ना। तो पाश्विक वृत्ति की जीवांत प्रतीक है, ठीक ना। क्या है कि पाश्विक वृत्ति की जीवांत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता क्या है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, कि लेखक जी कहते हैं कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि लेखक का विचार ये है, लेखक का विचार क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लेखक का विचार ये है
कि बदलते परिवेश में मानव अब नाखून नहीं चाहता। क्या है कि बदलते मतलब कि जो है इस तरह से दुनिया जो है अपना प्रोग्रेस कर रहा है कि मतलब कि वह जो है अब मतलब कि मानव जो है अपना नाखून को नहीं देखना चाहती, मतलब कि थोड़ा सा भी बड़ा होने के बाद उसको काट देती है। चलिए आगे देखते हैं कि नाखून नहीं देखना चाहती। चलिए आगे देखते हैं। किंतु प्रकृति उसे जिलाए जा रही है। किंतु प्रकृति उसे जिलाए जा रही है और मनुष्य उसे काटता जा रहा है। मनुष्य क्या करता जा रहा है? उसे काटता जा रहा है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य को कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है, लेकिन मनुष्य न चाहकर भी बर्बरता और निसंगता की ओर ही बढ़ रहा है। कारण है कि उसके भीतर बर्बर युग का कोई शेष रह गया है। क्या बोल रहे हैं कि उसके मतलब कि पहले का जो उसका पहले का जनरेशन का जो उसका जो कुछ अंश जो है उसके शरीर में रह गया है, ठीक ना, जिसके कारण जो उसका जो नाखून बढ़ता जाता है। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोलने की कारण है कि उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष मतलब कि कुछ जो है शेष रह गया है। यह उसे आश्चर्य है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का नरसंहार इसका ज्वलंत प्रमाण है। क्या है कि हिरोशिमा का नरसंहार उसका ज्वलंत प्रमाण है। यह उसका नवीनतम रूप है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी कारण क्या है कि इसी कारण नाखूनों के प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा लेखक क्या सिद्ध करना चाहता है कि मनुष्य जितना विकास कर ले लेकिन उसके भीतर की पशुता जब तक नहीं मरेगी तब तक वह विध्वंसक और विनाशक कदम उठाता रहेगा, जो सृष्टि के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 क्वेश्चन किए हैं, तो बहुत ही लंबा वीडियो को नहीं खींचने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही वीडियो करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को जो है एक वीडियो था उसमें जो है बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया था, जिसके कारण जो आप लोग नहीं देख पाए। तो हम लोग जो है छोटा वीडियो करेंगे और 2-3 क्वेश्चन जो है इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 क्वेश्चन किए हैं, तो जरूर आप लोग इसका जो PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके, और वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं और वीडियो से काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज हम लोग जो इतना किए हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो आप लोग जरूर देखेंगे। तो यदि आप लोग अपने दोस्तों को नहीं बताए हैं जरूर बता दीजिएगा, और जो आप लोग जहाँ तक हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।